हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद मौज मस्ती से मैं हूं तबस्सुम समा। इन्हें तो आप जानते होंगे, ये हैं कुलसुम। इनकी डेली कुछ ना कुछ फरमाइश होती है, तो आज मैं इन्हीं की फरमाइश से बना रही हूं अरबी गोश्त, और कुछ डिफरेंट इस स्टाइल में बनाऊंगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही लजीज और लाजवाब बनेगा। ये आज हमारे घर में फाइनली अरबी गोश्त बना है। अरबी गोश्त मेरा फेवरेट है। ये अरबियाँ जितनी स्वादिष्ट होती हैं ना, उतनी ही इनको काटने में बहुत थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, क्योंकि अरबी जो होती है उसके अंदर खुजली हो जाती है। तो मैं उसी की एक टिप्स आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप अरबी को छीलते समय कोई कवर वगैरह हाथ पे बांध लीजिए, या फिर आप इसको सरसों का तेल लगा करके छीलिए। बीच में से कट लगाकर एक बोल लेंगे और इसके अंदर सारी अरबियों को भिगो देंगे। दूसरी टिप्स ये है कि अरबियों के अंदर आधा चम्मच हम नमक डालेंगे, क्योंकि अरबी में जो होता है ना, थोड़ा सा लेस होता है, तो ये नमक उसको ख़त्म करने में मददगार होती है। तो हम आधे घंटे के लिए अरबी को नमक के पानी में भिगो देंगे। अब लेंगे आधा किलो मटन, और या फिर आप मटन की जगह के ऊपर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मटन को धो लेंगे। मसालों में लेंगे काली मिर्चें, लौंगे और बहुत कम क्वांटिटी में हरी इलायचियाँ। नमक ले लेंगे हम स्वाद अनुसार, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, 3 चम्मच लिए हैं धनिया पाउडर, और 1 चम्मच लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है वो ऑप्शनल है। और 2 बड़े प्याज लिए हैं, उनको बारीक काट लेंगे। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और उसके ऊपर रख देंगे प्रेशर कुकर। कुकर के अंदर डाल देंगे तेल या फिर घी, जो भी आपको पसंद हो। अब इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज तेल के अंदर मिला देंगे। अब इसको हम फ्राई करेंगे। हमें फ्राई जो है गोल्डन ब्राउन नहीं करनी है, और ना ही आधी, बल्कि आप बिल्कुल इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको गरम गरम तेल में इस तरह से चम्मच चला करके पका लेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। अब इस दौरान हम इसके अंदर प्याज में मिला देंगे धुला हुआ मटन। मटन को भी प्याज के साथ में 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1.5 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और इसके बाद इसमें डाल देंगे लौंग, इलायची और काली मिर्चें। और अब इसके अंदर डाल देंगे सारे मसाले, जो कि आपको मैंने पहले बता दिए हैं। क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी है, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यही क्वांटिटी मैंने अपने मटन में डाली है। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब गलने के लिए ज़रूरत है इसके अंदर पानी डालने की, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.25 गिलास पानी। पानी जो है आप अपने हिसाब से रखिएगा, मटन आपका कैसा है, लेकिन इतना पानी बिल्कुल सफिशिएंट है, क्योंकि प्याज को भी गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। प्रेशर कुकर लगाएंगे 2 सीटी, और 15 मिनट के लिए इसको सिम आंच के ऊपर बिल्कुल पका देंगे। जब तक मटन गल रहा है दूसरे फ्लेम पर रखेंगे एक कढ़ाई, उसके ऊपर डाल देंगे तेल, और बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम के ऊपर तेल को गर्म करेंगे। और इसके अंदर जो अरबी हमने नमक के पानी में भिगोई थी, उनको धो करके इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। फ्राई बिल्कुल नहीं करना है, देखिए बिल्कुल हल्का हल्का, जब तक के इसके ऊपर एक कोटिंग ना आ जाए, जब तक हमें इसको फ्राई करना है। यही मेरी एक टिप्स है, जो कि आपके सालन को जो है ना लस लसा सा नहीं करती। इसके अंदर जो रेशा होता है वो ख़त्म हो जाता है फ्राई करने से। इसको हम रख लेंगे। अब जब तक कि हमारे पास स्टीम हो गया है, 15 मिनट के बाद जब पूरी की पूरी सीटी ख़त्म हो जाए कुकर की, हमको ढक्कन तभी खोलना है। हम चम्मच की मदद से जो है प्याज को चेक कर लेंगे। वो इतनी सॉफ्ट हो चुकी है कि हम जब गोश्त भूनेंगे ना, वो इसी के अंदर मर्ज हो जाएगी। अब इसके अंदर 6 से 7 चम्मच जो है वो नॉर्मल चम्मच दही के हैं, वो मैंने इसके अंदर ग्रेवी में मिक्स कर दी हैं। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको दोबारा से पकाना है। फ्लेम हमको नॉर्मल ही रखना है। अब इसके अंदर डाल देंगे अरबी, जो कि अभी हमने फ्राई करी थी। मैंने बताया था आपको, अरबी हमने इसलिए फ्राई करी है, जो इसके अंदर लस लसापन होता है वो हमारी ग्रेवी में ना आए। अरबी के अंदर से जो लेस निकलता है ना, वो आपकी सारी हांडी को बिल्कुल ख़राब कर देता है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। अरबी और मटन को हम अच्छी तरह भूनेंगे जब तक रोगन ऊपर ना आ जाए। एक टिप्स मैं आपको बताती हूँ कि हमको प्याज को गलाने के लिए कम ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जब भी वो सॉफ्ट होती है। इसीलिए मैं अब जो है भूनने के बाद 1 चम्मच ऑयल भरकर इसमें डाल रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर आप ज़्यादा तेल में प्याज को फ्राई करेंगे ना, तो वो फ्राई ही हो जाएगी। इसीलिए हमको कम तेल में उसको जो है थोड़ा सा स्टीम में हमको सॉफ्ट करना पड़ता है। इस स्टेज के ऊपर हम डाल देंगे 1 गिलास भर करके पानी। मेरे ग्लास जो है वो बड़ा है, आप इसकी जो ग्रेवी है ना इतनी पतली रखिएगा। अब इस स्टेज के ऊपर हम कर देंगे 2 सीटी। 2 सीटी कुकर का ढक्कन लगाएंगे, और 2 सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और 15 मिनट तक के लिए कुकर को रेस्ट देंगे। आफ्टर 15 मिनट्स जो है आप कुकर का ढक्कन हटाइएगा।
जब भी हम खाना कुकर में बनाते हैं ना, खाना पूरा पकने के बाद उसको रेस्ट के देने के लिए 10 मिनट तक के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसको गार्निश करेंगे अरबी गोश्त को हमेशा हरे धनिए से। हरे धनिए का फ्लेवर अरबी गोश्त में बहुत ही अच्छा आता है। अब हम निकाल लेते हैं इसको एक प्लेट में। अब मैं दिखाती हूँ, मेरी अरबी भी बहुत सॉफ्ट हो गई है और इसके अंदर कोई भी लेस नहीं है और मटन भी इतना लाजवाब और इतना सॉफ्ट बना है, बहुत ही मज़ेदार। अरबी गोश्त को जो है आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ। इसका तो मज़ा ही कुछ निराला है। आज मेरे घर में बहुत ही मज़ा आने वाला है। मेरी अरबी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट भी बनी है और जो मटन है ना वो भी बहुत ही सॉफ्ट बना है। अरबी में कोई लेस वेस कुछ भी नहीं है। मेरी सारी टिप्स को आप अपना करके बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार अरबी गोश्त बनेगा। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपके साथ, एक और नई रेसिपी लेकर आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए।